चलो जो हाय दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में। यह मैथ का चैप्टर है जो कहिए तो सांख्यिकी कह सकते हैं आप लोग। या यह चैप्टर कहीं न कहीं हर एक एग्जाम में, और यह सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपको 1 नंबर 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, और यह आसान है और बच्चे इसमें गलती करके आ जाते हैं। तो चलिए हम आज देखते हैं कि यह क्या है। तो यह हम बताएंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को। आज 7 से 8 क्वेश्चन तक आप लोग को हम बताएंगे। तो यह क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। देखिए, आज हम सिखाएंगे आप लोग को माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसरण या प्रसार एक ही नाम है हिंदी में। उसके बाद मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इस 8 के बारे में हम आज आप लोगों से बात करेंगे। ये 8 को हम बनाते हैं। तो आप कंसंट्रेशन होकर देखिए और देख लीजिए कि यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर जरूर 2 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, या सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई नहीं कि यह खास में पूछे, सभी में पूछा जाएगा। चलिए हम आज आप लोग को बताते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन ले लिए हम। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सभी क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे। तो यह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि माध्य माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य यानी मीडियन। मीडियन बराबर क्या होता है? यह इसके बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। माध्य बराबर हम लिख देते हैं। देखिए, माध्य माध्य बराबर सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, यह तो हो गया इसका फॉर्मूला जो बेसिक सा है, सभी लोग जानते हैं। तो माध्य, तो चलिए हम तो सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग करने पर देख लीजिए कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 संख्या दिया हुआ है। तो 9 संख्या दिया हुआ तो 9 का हम योग करते हैं, तो योग करने पर आएगा 90। कितना आएगा? 90। और संख्या कितना है? 9। तो नीचे हो गया 9। चलिए इससे इसमें भाग दीजिए, 9 एक 9, कट गया 1 यानी 10। तो 10 क्या हो गया? इसका माध्य हो गया। 10 निकला माध्य, जो कि बहुत आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं। या 10 इसका माध्य है। चलिए हम लिख लेते हैं माध्य बराबर 10 हो गया। माध्य इसका आंसर। ठीक है, तो माध्य निकालना तो आप लोग सीख गए। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर माध्यिका। माध्यिका यानी मीडियन। मीडियन हम कैसे निकाले? तो मीडियन के बारे में बताते हैं आप लोग को। इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो यहां से हो गया। अब हम माध्यिका निकालते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन माध्यिका। माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका यानी मध्य में, जो बीच में है, मीडियन जो मध्य मीन में है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे। तो पहले हम चलिए सजा लेते हैं। देखिए, सबसे छोटा अंक क्या है? 9 है। तो 9 कितना है? 1 और 1 2 है। 9 9। फिर देखिए 10 कितना है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखिए 11 कितने बार है? 2 बार। 11 और 11 2 बार। देख लीजिए यहाँ भी हम गिन लेंगे कि 9 संख्या हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए मेरा संख्या परफेक्ट है। और यहाँ से हम अब इसको आरोही क्रम में हम सजा लिए हैं। तो देखिए, आरोही क्रम में सजाने के बाद हम देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सजा लिए। तो हम इसका मध्य निकालेंगे, यानी कि मध्य में कौन है। चलिए इधर से भी हम 1 2 3 4 4 अंक छांट दिए। 1 2 3 4 4 अंक छांट दिए। ठीक है, अब देखिए बच गया क्या हमारे पास? यह 10 बच गया। इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? 10। तो चलिए इसका तो माध्यिका हो गया 10 आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सिंगल था तो यह निकल गया, अगर डबल आ जाए मध्य में तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को। आप लोग को हम सीधा बताते हैं। अगर यहाँ पर 2 संख्या आ जाए बीच में, तो आप लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के अब बटे 2 कर देंगे। तो वहां से इसका माध्यिका निकल जाएगा। तो चलिए इसका माध्यिका हो गया 10। माध्यिका 10 हो गया। ठीक, तो आप लोग माध्यिका निकालना सीख गए। अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं बहुलक। बहुलक कितने हैं? तो बहुलक के लिए हम बताते हैं आप लोग को। बहुलक निकालने से पहले यानी मीडियन,
बहुलक का इंग्लिश होता है मीडियन। अब देखिए यह संख्या जो दिया हुआ है 9 संख्या है, इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है, और जो सबसे ज्यादा बार संख्या आएगा वही संख्या इसका बहुलक होगा, यानी कि बहुल यानी ज्यादा संख्या, बहुलता है इसका। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले 10 कितने बार आया है। तो 10 की संख्या कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5, 10 की संख्या 5 है। फिर देखिए 9 की संख्या कितनी है, तो 9 की 1 1 2 है। फिर देखिए 11 की संख्या कितनी है, तो 11 की संख्या हम बताते हैं, देख लीजिए 1 1 2 2 बार है, टोटल हो गया 9। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, यह 10 आया है, कितने बार, 5 बार। तो इसका बहुलक हो जाएगा कितना, तो बहुलक हो जाएगा 10। तो बहुलक भी हम लिख लेते हैं, कितना आया, 10 आंसर। ये नहीं समझिएगा कि आप लोग खाली इसमें 10 आंसर आ रहा है, फिर आंसर चेंज भी होगा, देखते रहिए आप लोग। तो ये तो हो गया बहुलक निकालने के लिए हम बता दिया आप लोग को। अब चलिए, अब यहाँ से आता है फिर बहुलक आता है। तो एक बहुलक आपको पूछेगा कि इसमें दे देगा माद मादिका बहुलक, ये 3 में से कोई दे देगा, और कोई एक का मान पूछ लेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे बहुलक बराबर होता है 3 माधिका माइनस 2 माध। तो फिर हम बहुलक निकालते हैं, ये 3 में से कोई दे करके आपको कोई एक पूछ लेगा, ये 2 देगा और एक निकालना रहेगा आपको। तो बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला याद रखिए, 3 माधिका माइनस 2 माध। तो चलिए हम तो निकाले हैं, तो बहुलक बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 माधिका माइनस 2, तो 3 माधिका, माधिका हम निकाल चुके हैं 10, अब माध निकाल चुके हैं 10। तो 3 गुना 10 माइनस 2 गुना 10। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 10 दिया 30 माइनस 20 बराबर 10। तो बहुलक कितना हो गया यहाँ पर, 10, इसका आंसर 10। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछ लेता है, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ तक तो 4 नंबर तक हम बता दिए, आप लोग को सीख गए होंगे। अब अगला आता है 5 नंबर, परिसर यानी रेंज। परिसर यानी रेंज क्या है, नहीं कहता है कि आपका रेंज क्या है। तो उसी तरह अब चलिए हम आगे बताते हैं क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए परिसर बराबर होता है, सूत्र होता है, याद रखिए, परिसर 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 बराबर होता है यानी महत्तम मान, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, यही होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में कि महत्तम मान कौन सा है, न्यूनतम। तो देखिए सबसे महत्तम यानी बड़ा कौन सा है, तो 11 है, तो हम लिख देंगे 11 महत्तम की जगह पर। और सबसे कम यानी न्यूनतम कौन सा है, तो 9 माइनस 9, कितना हो जाएगा अंतर, 2। देखिए आंसर यहाँ चेंज हो गया। तो ऐसे नहीं कि 10 आ रहा है, देखिए अलग हुआ आंसर। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। विचरण 6 नंबर हम लोग देखेंगे, विचरण, प्रसरण या प्रसार। यह निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, माध्य, माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, 10 है। तो अब देखिए विचरण बराबर हो जाता है, विचरण, विचरण बराबर हो जाता है, देखते हैं। देखिए जो संख्या दिया गया है 10 और माध्य, इस संख्या को इसमें से घटा के और जो शेषफल बचेगा उसका स्क्वायर करना है, जो शेषफल बचेगा उसका स्क्वायर करना है। चलिए 10 में से 10 घटाएंगे 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 0। ठीक, चलिए 10 में से फिर 10 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। फिर अगला क्वेश्चन है, आगे का है 9 नंबर, 9 में है, 9 में से 10 घटाएंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए 1 प्लस 10 में से 10 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 प्लस 1 2 3 4, 4 गो का कर लिए हैं। अब पांचवा के 10 में से 10 गया, फिर 0 स्क्वायर कर देंगे, फिर 10 11 में से 10 जाएगा, 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा 11 तक। फिर 10 में से 0, 10 में से 10 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 प्लस, फिर देखिए यहाँ पे
11 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है यहाँ पे 9। 9 में से 10 को घटाएंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और बट्टे में कुल संख्या कितना है इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को रख दीजिए। अब इसको जोड़ के हल कीजिए। देखिए तो 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया 4/9। अगर इसको आप 4/9 हो गया आंसर किसका? तो विचरण का, यानी विचरण को हम क्या लिख देंगे? 4/9, यह आ गया विचरण। चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए चलिए हम इस सब को मिटा देते हैं। मानक विचलन बराबर सूत्र होता है रूट अंडर प्रसरण। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। तो यह इतना बराबर सूत्र होता है रूट अंडर प्रसरण मानक विचलन। तो देखिए प्रसरण है यहाँ पे, तो प्रसरण हम निकाल चुके हैं, कितना है? तो 4/9। चलिए अब इसको या मोड में लेंगे, हमेशा जब भी लेंगे मोड में, और मोड से निकलता है तो धनात्मक बन जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, यह क्या बनता है? धनात्मक बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे रूट में रखिए, रूट में हम लोग रखे 4/9। अगर इसको रूट से हम बाहर निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा? सब पूरा पे है तो यह हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर से निकलेगा 2/3। तो चलिए तो यहाँ पर मानक विचलन कितना निकल गया? 2/3। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया, मानक विचलन तक आप लोग समझ गए हैं। और अब हम बताएंगे विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है? तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। विचरण गुणांक बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बटे माध्यिका। विचरण गुणांक 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर का था विचरण गुणांक, यानी कि विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन गुना 100 बटे माध्यिका, नहीं माध्य हो जाता है। तो चलिए हम इसमें सब चीज निकाल चुके हैं। तो देखिए सॉल्व कर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं 2/3, तो 2/3 गुना 100 बटे माध्य हम कितना निकाल चुके हैं? 10 निकाल दिए हैं माध्य। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 है तो यह उलट जाएगा, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 नीचे ही आएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 2/3 गुना 10, यहाँ पे 100 है, फिर तो गुना 100। अब देखिए इसको काटिए, इसको काटने पे ये 0 से ये 0 खत्म। अब 10 दूना 20/3 आ गया विचरण गुणांक का आंसर। तो इसको हम लिखेंगे 20/3, यह हो गया आंसर। तो चलिए इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और यह वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें।